तो हेलो दोस्त, आपका इस यूट्यूब चैनल निर्माण क्लासेस पर स्वागत है। जैसा कि हम लोग डेली बेसिस पे टॉप 10 PYQ क्वेश्चन को कर रहे हैं, जो आपका क्लास 10th का सब्जेक्ट क्या है, तो आपका साइंस है। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। और पिछले वीडियो में हम लोग 70 नंबर क्वेश्चन तक क्वेश्चन को कर लिए थे। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है दोस्त, बोल रहा है कि सोडियम फॉस्फेट का अनुसूत्र होता है किसका? तो सोडियम फास्फेट का अनुसूत्र क्या होता है? ऑप्शन में आपको दिया है क्या, Na PO4, Na3PO4, Na2PO4 के होल 3, या डी में आपका दिया है NO2PO4। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका अनुसूत्र क्या होता है? Na3PO4। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं और समझते हैं क्या कह रहा है कि ब्रिक की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। ब्रिक मतलब क्या दोस्त? तो ब्रिक क्या है, एक हिंदी है किसका? तो किडनी का, यानी कि इसका इंग्लिश क्या होता है? किडनी। किडनी का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? ऑप्शन में आपका मूत्राशय, ग्लोमेरुलस, बोमैन संपुट की नेफ्रॉन। तो इसका कार्यात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। क्या कह रहा है? सभी अम्ल जो है जल में घुलकर प्रदान करते हैं H+ आयन, OH- आयन, इलेक्ट्रॉन की न्यूट्रॉन। तो इसका राइट आंसर क्या है? जो H+ आयन, जो सभी अम्ल किसमें, सभी अम्ल जो होते हैं जल में घुलते हैं तो कौन सा आयन प्रदान करते हैं? कौन सा आयन प्रदान करते हैं? तो H+ आयन प्रदान करते हैं। और यहीं पे आपसे पूछेगा कि सभी जो क्षार होते हैं वो जल में अगर घुलते हैं, विलय होते हैं, तो कौन सा आयन प्रदान करते हैं? तो क्षार कौन सा आयन प्रदान करते हैं? OH क्या दोस्त? OH-। और अम्ल क्या करते हैं? H+। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। चलिए अब आगे की ओर चलते हैं। निम्नांकित यौगिकों में कौन दुर्बल अम्ल है? HCl, CH3, COOH, H2SO4 की HNO3। तो इसमें दुर्बल अम्ल कौन है दोस्त? तो देख सकते हैं कि इसमें दुर्बल अम्ल कौन है? तो CH3COOH क्या है? एक प्रकार का क्या है? दुर्बल अम्ल है। बाकी ये तीनों क्या है? HCl, H2SO4 और HNO3 क्या है? सब क्या है? प्रबल अम्ल के उदाहरण है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या? CH3COOH। या क्या है दोस्त? सोडियम क्या है? हाइड्रोजन क्लोराइड है। क्या है? हाइड्रोजन क्लोराइड। या क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है कौन? H2SO4। और ये क्या है? HNO3 नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला होता है। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा? सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? श्वेत, नीला, पीला या हरा? तो सिल्वर आयोडाइड जो होता है दोस्त, सिल्वर आयोडाइड, इसका जो हर रंग कैसा होता है? वह पीला रंग होता है, पीला। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है चांदी, सोना, हीरा या लोहा? तो इसमें जो सबसे कठोर होता है दोस्त, काफ़ी हार्डनेस जो होता है, वह कौन होता है दोस्त? तो हीरा होता है। तो हीरा पर क्या कीजिएगा? टिक लगाइएगा और आपका राइट आंसर होगा। कार्बन के कितने रवादार अपरूप होते हैं, यानी कि कार्बन के टोटल कितने अपरूप है वह पूछ रहा है। ऑप्शन में आपका 1, 2, 3 या 4। तो टोटल जो होते हैं दोस्त कार्बन के कितने अपरूप होते हैं? 3 अपरूप होते हैं। कौन कौन होते हैं? पहला होता है हीरा, दूसरा होता है ग्रेफाइट, और तीसरा होता है फुलेरिन। तो टोटल कितने अप्रूफ होते हैं? 3 अप्रूफ। तो कहाँ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 3 अप्रूफ होते हैं। जिंक ब्लेड किस धातु का अयस्क है? क्या जिंक ब्लेड किस धातु का अयस्क है? आपका ऑप्शन में है मैग्नीशियम, जिंक या सीसा या सोना। तो इसका राइट आंसर क्या है? जिंक ब्लेड जो है किसका? तो जिंक का क्या है? एक प्रकार का अयस्क है। किसका? जिंक का। नाइट्रोजन के अणु में 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं? यानी कि नाइट्रोजन के अगर हम लोग 2 परमाणु लेते हैं N2 के बीच, तो इसके बीच कितने परमाणु आबंध होते हैं? तो नाइट्रोजन के बीच टोटल कितने परमाणु आबंध होते हैं? तो टोटल 3 आबंध होते हैं, यानी कि 3 बॉन्ड इसमें क्या होते हैं? बनते हैं इनके अणुओं के बीच। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? 3। लास्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या कह रहा? एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2, CnH2n, CnH2n-2 या CnH2n-1। तो एल्काइन का जो फॉर्मूला होता है यह क्या होता है दोस्त? CnH2n-2 होता है। यहीं पे आपका अगर एल्किन के पूछता तो एल्किन के क्या होता है?
CnH2n। इसके बाद क्या पूछता है, एल्केन का, एल्केन का पूछता तो क्या होता है, CnH2n H2n-2। तो यह क्या हो गया आपका, एल्काइन का सूत्र हो गया, यह क्या हो गया, एल्किन का सूत्र हो गया, यह क्या हो गया ये क्या है, +2 है, क्या है दोस्त, +2। ये क्या हो गया, एल्केन का सूत्र हो गया। तो इसको भी आप याद रखिएगा। इसका राइट आंसर यहाँ एल्केन बोल रहा है, एल्काइन बोल रहा है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगर आपसे पूछे कि जो एल्काइन है यह किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन है, तो यह किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन है दोस्त, यह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बीच कितने अबंध होते हैं, तो चाहे तो 2 अबंध होते हैं, चाहे तो 3 अबंध होते हैं। उसके बाद अगर पूछेगा कि एल्केन, एल्केन कैसा होता है, एल्केन कैसा होता है, कैसा हाइड्रोकार्बन होता है, तो यह संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। इनके बीच कितने अबंध पाए जाते हैं, तो एल्केन के बीच सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, यानी कि सिंगल अबंध पाया जाता है। उसके बाद एल्किन के साथ पूछेगा, एल्किन यानी कि एल्किन का सूत्र क्या होता है, CnH2n। तो इसके बीच कौन सा अबंध पाया जाता है दोस्त, तो इसके बीच 2 अबंध, डबल अबंध पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या बोल रहा है, एल्काइन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, CnH2n-2 क्या होता है, एल्काइन का फॉर्मूला होता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्त। अगर आपको लगता है कि यह वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हुआ हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें।